आज हम देखने वाले हैं मिट्टी की मूर्तियाँ। इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि जो आपकी मिट्टी होती है, मतलब हम पानी का घड़ा या फिर अलग-अलग मिट्टी के बर्तन जो खरीद कर लाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, वो असल में बनी कैसी है, उसके लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, वो बनाना कैसा है, वो एक एक्सपीरियंस मतलब कैसे बनाते हैं, आप खुद भी उसे बना सकते हो। इसके बारे में जानकारी इस पाठ में जया विवेक जी है, इन्होंने हमें दी है। तो हम देखते हैं अभी कि मिट्टी से बर्तन या फिर खिलौने या फिर अलग-अलग प्राणी की मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती हैं। ओके, तो मिट्टी से विभिन्न तरह के खिलौने बनाना तुम में से कई लोग जानते होंगे। कईयों को तो यह प्रिय खेल भी होगा। पर क्या तुम जानते हो कि मिट्टी के खिलौने या चीजें बनाना कब शुरू हुआ? इतिहास में तुमने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मिट्टी से बनी और पकी हुई कुछ मूर्तियां खुदाई के दौरान मिली। मतलब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिंधु संस्कृति भारत की एक बहुत पुरानी संस्कृति मानी जाती है। और जब उत्खनन होता है, उस समय जब उसमें से कुछ चीजें निकली, हमें पता चला कि यहाँ पर भी लोग रहते थे कई हजार वर्ष पूर्व। भारत का इतिहास वहाँ पर है। तो उस दौरान वहाँ पर जब हमने खुदाई शुरू की, तो उस समय कुछ मिट्टी के बर्तन, कुछ मिट्टी की मूर्तियाँ पाई गई। तो हम ये मानते हैं कि ये मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ जो है वो उस समय से भी चली आ रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 2500 या 3000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। देखो, मतलब मिट्टी के बर्तन 3000 वर्ष पुराने जमाने में भी इस्तेमाल होते थे। सोचो, केवल मिट्टी से बनी ये मूर्तियां इतने लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रही होगी, जबकि मिट्टी तो पानी में घुल जाती है। हम देखते हैं, अगर हम आम रास्ते पर पड़ी या फिर खेती में जो मिट्टी हमें दिखती है, वो अगर हम पानी में डालते हैं तो वो घुल जाती है। वास्तव में मिट्टी से बनी और आग में पकी मूर्तियां या वस्तुएं पानी में नहीं घुलती हैं। मतलब हम वो जब पकाते हैं तो वो पानी में मिट्टी नहीं मिलती है। ऐसी मूर्तियों को मृण मूर्ति कहा जाता है। पकाने से मिट्टी एक तरह से मृत हो जाती है, यानी पकने के बाद उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। देखो, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है कि जब तक मिट्टी रॉ होती है, उस समय तक ये मिट्टी पानी में घुल सकती है, उसका रीयूज भी हो सकता है। लेकिन एक बार आप अगर कुछ बनाते हो और उस मिट्टी को पकाते हो, तो फिर उसका पुनः उपयोग मतलब रीयूज नहीं हो सकता। तो वास्तव में मिट्टी की मूर्तियों का इतिहास इतना ही पुराना है जितना मानव का। मतलब जब से आप अगर मानव का इतिहास देखते हो, कब मानव का जन्म हुआ या निर्माण हुआ, तब से ये मिट्टी के बर्तन का इतिहास शुरू हो जाता है। मानव के पास अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का चित्र और मूर्ति के अलावा शायद अन्य कोई माध्यम नहीं था। मतलब जब भाषा का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय मानव क्या करता था, अलग अलग पिक्चर्स बना के अपने आप को एक्सप्रेस करता था, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता था। आओ देखते हैं मिट्टी से मूर्ति बनाने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या है। मिट्टी से मूर्तियां दो तरह से बनाई जा सकती है। एक तरीका है केवल हाथ से बनाना। इस तरीके से ठोस, पोली तथा उभरी मूर्तियां बनाई जा सकती है। दूसरा तरीका है चाक की मदद से बनाना। चाक एक कुम्हार को मटके या कुल्हड़ बनाते हुए तो तुमने देखा ही होगा। क्या कभी इसके लिए मिट्टी तैयार करते हुए भी किसी को देखा है? देखो, आम हम जो मिट्टी लेते हैं, उससे मूर्तियां या फिर मटके नहीं बनते हैं। पहले उस मिट्टी को उस चीज के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मिट्टी तैयार करना मतलब क्या है, ये हम देखते हैं। हर जगह अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है। कहीं चिकनी, कहीं रेतीली, कहीं लाल, तो कहीं पीली, सफेद, काली मिट्टी। मतलब मिट्टी के इतने सारे प्रकार होते हैं। मूर्ति बनाने लायक मिट्टी तैयार करने के लिए उसमें दूसरी मिट्टी मिलानी पड़ती है। मतलब दो अलग अलग तरह की मिट्टियां एक साथ मिलाते हैं। जैसे मिट्टी चिकनी है तो उसमें थोड़ी रेतीली मिट्टी, राख या रेत मिलानी पड़ती है। मतलब मिट्टी का टेक्सचर कैसा है, उस हिसाब से वो बनानी पड़ती है। मिट्टी को साफ करके, यानी उसमें से कंकड़, पत्थर,
या और कोई कचरा आदि हो तो निकाल दो उसमें से। बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए। किसी बर्तन हो या तसले में पानी के साथ गाला दो, मतलब वो पूरी मिट्टी बर्तन में, या फिर बड़े से जब कुम्हार होता है तो उनके यहाँ ऐसे बड़े बड़े हौद बनते हैं, उसमें वो मिट्टी भिगो के रखते हैं। मिट्टी जब पानी में घुल जाए तो उसे एक दो बार नीचे तक हिलाकर छोड़ दो। मतलब पहले हम मिट्टी पानी में डालते हैं तो हमें लगता है वो घुल गई है, तो 2-3 बार उसे हिलाना है और फिर वैसे के वैसे छोड़ देना है, जिससे अगर बारीक कंकड़ वगैरह रह गए हो तो वे भी नीचे बैठ जाए। अब बर्तन को एक आध दिन के लिए छोड़ दो। 1-2 दिन बाद ऊपर ऊपर की मिट्टी किसी दूसरे बर्तन में निकाल लो। मतलब जो सॉफ्ट पोर्शन होता है मिट्टी का वो सब ऊपर आता है, और जो कंकर और होते हैं वो सब नीचे बैठ जाते हैं पानी के नीचे। थोड़ी देर बाद उस मिट्टी का पानी ऊपर आ जाएगा। बर्तन को तिरछा करके इस पानी को निकाल दो। मिट्टी ज्यादा गीली हो तो साफ जगह में फैला दो। अगर लिपी हुई जमीन होगी तो पानी सोख लेगी। लिपी हुई जमीन मतलब आप छोटे छोटे गांव में जब जाते हो तो उनका आंगन या फिर उनके घर में ऐसा सॉफ्ट जमीन बनाई जाती है, उसमें एक सॉफ्ट मिट्टी से बनती है या फिर शेण और ऐसे अलग अलग चीज इस्तेमाल करके वो सॉफ्ट बनाते हैं। ऐसी लिपी हुई जमीन चाहिए। कुछ समय बाद मिट्टी को हाथ में लेकर गोले जैसी बनाकर देख लो। मतलब थोड़ी सी वो उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है वो आपको देखनी है। अगर गोली बनने लगे तो समझो कि अपना काम लायक मिट्टी तैयार हो गई है। मतलब सॉफ्ट डव जो है उसका बनाना है आपको। अब सारी मिट्टी को समेट लो और पत्थर की सील पर रखकर उसे लकड़ी के चपटे हथौड़ों से कूटो। देखो यहाँ पर पिक्चर में उन्होंने दिखाया है वो हथौड़ा कैसा होता है। इससे आपको वो मिट्टी को कूटना है। साथ ही साथ मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहो। बीच बीच में हाथ से आटे की तरह मोड़ते भी जाओ, मतलब गूंदना भी है उस मिट्टी को। बीच बीच में हाथ से आटे की तरह मोड़ते भी जाओ। मिट्टी की कुटाई अच्छी प्रकार होनी चाहिए। अगर कुटाई अच्छी नहीं होगी तो मूर्ति चटक जाएगी। चटक जाएगी मतलब क्रैक हो जाएगा उसका, या टूट जाती है, और पकते समय टूट भी सकती है। अगर उसमें एक भी क्रैक होता है तो वो जब हम पकाने के लिए रखते हैं तो उस समय वो मिट्टी जो है वो टूट जाती है। कूट कर तैयार हुई मिट्टी को गीले कपड़े के या बोरी में लपेटकर पॉलीथीन से ढक दो ताकि मिट्टी सूख न पाए। मतलब जब ऐसे गोले आप बनाकर रखते हो तो उसे आपको गीला कपड़ा और उसके ऊपर पॉलीथीन डालकर रख देनी चाहिए ताकि वो मिट्टी सूख न जाए, क्योंकि एक दिन में तो आप सब नहीं बना सकते, तो थोड़े थोड़े दिनों के बाद आप वो निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो मिट्टी सूख जाती है तो फिर बेकार हो जाती है, आपको फिर से वो सब लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। इसीलिए मिट्टी सूख ना जाए इसका हमें ध्यान रखना है। अब हमें यह तय करना है कि हम किस तरह से मूर्ति बनाना चाहते हैं। चाक पर बनाने के लिए तो चाक व केवल चाहिए होगा, वरन उसे कैसे चलाते हैं यह भी सीखना होगा। मतलब अगर आप चाक पर बनाना चाहते हो तो वो चाक कैसे घूमता है, उसके घुमाने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके साथ साथ उस चाक की स्पीड कैसे मेंटेन करनी है, ये सारी बातें आपको सीखनी होगी। अपने गांव के कुम्हार के पास जाकर Sujata तुम ma'am, यस ma'am, can you zoom it a little? ओके मैम, ओके मैम। Okay, ठीक है. And one more thing, ma'am. हम्म Students, don't type anything regarding the physical school like personal chatting. Okay, just pay attention in the class and then have a discussion afterwards. Okay, Ira, Arnav, everyone, pay proper attention in the class, beta. Okay, ma'am. Thank you. यस। अपने गांव के कुम्हार के पास जाकर तुम चाक चलाना सीख सकते हो। बहरहाल हम तुम्हें दोनों की तरीके बताएंगे, मतलब चाक पर कैसे मूर्तियां बनाई जाती है या फिर हाथ से कैसे बनाई जाती है। दोनों टाइप जो है वो यहाँ पर हमें लेखक जो है वो बता रहे हैं। तुम खुद करके देखना कौन सा तरीका सुविधाजनक या आसान है। मतलब आप दोनों टाइप से बनाकर देखो, आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है। मूर्ति बनाते समय हमें कुछ छोटी मोटी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे बांस के टुकड़े,
जिन्हें चाकू से छीलकर अलग अलग आकार दिया जाता है। बांस के मतलब बाम्बू जिसे हम कहते हैं, उसके टुकड़े और उसको अलग अलग काट कर शेप बनाकर उसके इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जाते हैं जो मूर्ति बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। बांस के इन टुकड़ों की मदद से हम मूर्ति में से अनावश्यक मिट्टी खुरच सकते हैं। मतलब अगर कोई शेप देते हैं तो उसको प्रॉपर कर्विंग करने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता होती है। इनकी मदद से मूर्ति में कोई अंग उभार सकते हैं। मतलब अगर हमें फिंगर्स बनाने हैं तो अलग अलग फिंगर्स उसके ऊपर सब हूबहू लगने के लिए जो कार्विंग करनी पड़ती है वो सारी चीजें हम इस इंस्ट्रूमेंट से बना सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाया गया है। इसके अलावा पुराना चाकू, लकड़ी आदि की भी आवश्यकता आपको होगी। तो अब हम देखते हैं हाथ से मूर्ति कैसे बनानी है। हाथ से मूर्ति बनाना, देखो हाथ से 3 तरह की मूर्तियां बनाई जा सकती है। उसमें 3 प्रकार है, ठोस, पोली तथा रिफिल, मतलब उभरी हुई मूर्ति। ओके, तो हम पहले देखते हैं ठोस मूर्ति कैसे बनाते हैं। पहले ठोस मूर्ति की बात करें, यह सबसे सरल तथा आसान है। मतलब सबसे इजी हम ये ठोस मूर्ति बना सकते हैं। पर इस तरह की मूर्तियां ज्यादा बड़ी नहीं बन सकती, छोटी छोटी मूर्तियां ही हम सिर्फ बना सकते हैं। अधिक से अधिक एक बिलास यानी 15 से 20 सेंटीमीटर तक की ऊंची, मतलब 15 से 20 सेंटीमीटर की हाइट की जो मूर्ति है सिर्फ वही ठोस मूर्ति बन सकती है। अच्छा बताओ सबसे पहले क्या बनाए? अरे यह क्या, कोई बिल्ली बनाना चाहता है, कोई कुत्ता, कोई शेर, कोई गधा, हाथी, घोड़ा या फिर अलग अलग पक्षी। ओके, तो चलो ऐसा करते हैं, घोड़ा बनाते हैं। इसके बाद तुम स्वयं अन्य मनचाही चीजें भी आप बना सकते हो। ओके, पहले एक बार हम देखते हैं कि ये कैसे बनता है। आप अगर सीख जाते हो तो अलग अलग बना सकते हो। तैयार मिट्टी से रोटी की लोई के बराबर 2 हिस्से कर लो। मतलब आप अगर एक गोला लेते हो तो पहले उसके 2 हिस्से कर दो। और यहाँ देखो पिक्चर में दिखाया है, ये लोई कहते हैं इसे। ऐसा एक रोल आप बना लो। अब दोनों गोलों को अब दोनों गोलों को एक एक करके पत्थर या पट्टे पर रखकर लंबा करो, मतलब उसका रोल बनाओ। जब वह एक बिलास लंबे हो जाए, मतलब एक बिलास मतलब 50 टू 20 सेंटीमीटर्स, जब एक बिलास लंबे हो जाए तो दोनों को चित्रानुसार बीच से जोड़ते हुए खड़ा करो। देखो ऐसे खड़ा करना है आपको। अब थोड़ी सी मिट्टी और लो और इस मिट्टी से घोड़े के सिर का आकार बनाकर जोड़ जोड़ पर लगा दो। मतलब आपको घोड़े के सिर का आकार बनाना है और यहाँ पर उसे लगाना है। अब थोड़ी सी मिट्टी और लो और मिट्टी से घोड़े के सिर का आकार बनाकर जोड़े पर लगा दो। मिट्टी को थोड़ा सा दबाकर दोनों तरफ कान बना लो। मतलब उसी में से आपको उसके कान भी बनाने हैं। तीली या सीख से छेद करके, तीलिया मतलब आपको जैसे मैंने आप ऊपर इंस्ट्रूमेंट दिखाया है उससे, सीख से छेद करके आंखें बना दो। लो बन गया अपना घोड़ा। भाई ये एकदम सचमुच के घोड़े जैसा तो नहीं दिखेगा। इस तरह से तुम लगभग सभी चौपाए जानवर, चौपाए मतलब 4 पाँव वाले जानवर जानवर बना सकते हो और मानव आकृतियां भी बना सकते हो। पर छोटी ही सब चीजें कैसे बनेंगी, छोटी छोटी बनेंगी। ठोस रूप में ज्यादा बड़ी बनाने से सूखते समय या पकाते समय चटकने या टूटने का अंदेशा रहता है। मतलब उसमें क्रैक जा सकते हैं या फिर वो टूट सकता है। उसके बाद का हम देखेंगे पोली मूर्ति। पोली मूर्ति बनाने का तरीका देख लेते हैं। ठीक है, पोली मूर्ति चाहे जितनी ही बड़ी बना सकते हैं, बशर्ते उसे संभाला जा सके। यानी ऐसा न हो कि हम बाहर का हिस्सा मिला रहे हैं और अंदर की मिट्टी गिर रही है, या इतनी जोर से ठोक रहे हैं कि कहीं और से टेढ़ा हो रहा है। वास्तव में आधार से बहुत ज्यादा बाहर की ओर निकली हुई चीजें इस तरह के से नहीं बना सकते। साधारणतः रूप से एक बार में 3 फुट लंबी मूर्ति बना सकते हैं। मतलब कोयली मूर्ति हम 3 फुट तक बना सकते हैं। सॉकेट सिस्टम से चाहे जितनी ऊंची मूर्ति बना सकते हैं।
यानी यदि मानव की मूर्ति बनानी हो तो हाथ अलग, पैर अलग, सिर अलग बनाकर फिर उन्हें जोड़ लिया जाता है। इन्हें जरूरत पड़ने पर अलग भी किया जा सकता है। देखो आपने अपने यहाँ गणपति के समय बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती हैं, उसके साथ जब बाद में जब नवरात्रि होती है तो देवी की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती हैं। तो कई बार हमें टीवी पर दिखाया जाता है कि अब मूर्तियां बन रही है, तैयारी चल रही है उस समय, या फिर ऐसे बड़े बड़े मूर्ति बनाने वाले के यहाँ अगर आप जाते हो कुम्हार के पास वहां पर, तो आपको दिखाई देगा कि जब मूर्ति बड़ी बनानी होती है तो उसको पहले तारों से एक स्टैचू जैसा बनाया जाता है और फिर उसमें मिट्टी फिट की जाती है। तो उसका हाथ अलग से बनता है, पैर अलग से बनता है, बीच की बॉडी अलग से बनती है, सिर अलग से बनता है और वो फिर एक दूसरे को जोड़कर मूर्ति बनाते हैं। तो ऐसी बनती है ये पोली मूर्ति। ओके, इन्हें जरूरत पड़ने पर अलग अलग भी किया जा सकता है। मतलब अगर आप इसे अलग करके रखना चाहते हैं तो वो अलग करके भी आप रख सकते हो और वैसे के वैसे भी आप रख सकते हो। जैसे पहले मिट्टी की लंबी पट्टियां बनाई थी, वैसी ही 8-10 पट्टियां बना लो। पट्टियों के मतलब जैसे रोल हमने बनाए थे वैसे पट्टियों के दोनों सिरे जोड़कर छल्ले बनाओ और इन्हें एक के ऊपर एक रखते चले जाओ। देखो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ऐसे सर्कल सर्कल बनाकर आपको ऐसे ड्रम जैसे बनाना है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब हम ये टाइप देखते हैं कैसे बनता है। तुम यह तो समझ ही गए होंगे कि पट्टियों की लंबाई तथा छल्लों का आकार लगभग समान होना चाहिए। मतलब हर एक पट्टी एक साइज की होनी चाहिए ताकि वो छल्ला मतलब वो सर्कल जो है वो भी एक जैसा ही बन जाए। छल्लों से एक लंबी जार जैसी रचना बनाई जाए। देखो यहाँ पर बनाया है जार जैसा, ऐसी रचना बनानी है। अब अंदर की तरफ हाथ का सहारा लगाकर बाहर से छल्लों के जोड़ों को निकाल कर एक सा कर लो। मतलब बाहर से आप प्लेन करना है उसे, अंदर से आप दूसरे हाथ का सपोर्ट करना है और एक हाथ से आपको उसे प्लेन करना है। इस तरह बाहर से हाथ का आधार लेकर अंदर के जोड़ भी मिला दो। तुमने कुम्हार को मटकों को ठोक ठोक कर बनाते देखा होगा। मतलब मटका कैसे बनता है आपने टीवी पर या फिर लाइव भी कभी देखा होगा। उस तरह कोई बेलनाकार लकड़ी की वस्तु या टूटा बेलन लेकर अंदर से हाथ लगाते हुए बाहर से ठोको और फिर बाहर से हाथ लगाकर अंदर से ठोको। ठोकना धीरे धीरे ही है क्योंकि वो मिट्टी गीली होती है। गीली मिट्टी होने के कारण ठोकने से फैलेगी, मतलब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि ज्यादा नहीं फैले, मतलब आपको बड़े धीरे धीरे से उसको ठोकना है क्योंकि ज्यादा पतला होने पर तुम्हारी जार जैसी रचना टूट सकती है। यह 1 से 1.5 सेंटीमीटर से अधिक पतला नहीं होना चाहिए। इस बार हम मानव आकृति बनाते हैं पर इसमें भी हाथ पैर सब चिपके हुए होंगे। मतलब ऐसे टाइप में भी आपको हाथ पैर अलग अलग बनाकर उसके चिपकाना होगा। कहीं दबाकर, कहीं उभार कर, कहीं छेद करके या काट कर इसे आकार देना होगा। मतलब आपको आपके अलग अलग स्किल इस्तेमाल करके उसको एक प्रॉपर शेप देना होगा। इसे कैसे बनाना है यह चित्रों को देखकर समझने की कोशिश करो। मतलब यहाँ पर उन्होंने जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया है और यहाँ पर दूसरा पिक्चर दिखाया है, तो वो सॉफ्ट कैसे बनाया ये उन्होंने इसमें दिखाया है। भारत में कुछ जगह इन मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मृण मतलब मृण क्यों कहा जाता है कि वे मिट्टी जो है वो मृत होती है, इसीलिए उसे मृण मूर्तियों के लिए कहा गया है। ठीक है, जैसे बंगाल में बांकुरा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, राजस्थान में मुलेला और मध्य प्रदेश में बस्तर। राजस्थान में मुलेला नामक गांव जो नाथद्वारा के पास है, वहाँ के कलाकार रिलीफ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मतलब फेमस है ये मूर्तियों के लिए। इतनी सारी जगह गोरखपुर, बांकुरा, मुलेला, यहाँ की जो मूर्तियां हैं पूरे भारत में फेमस है, प्रसिद्ध है। यह बहुत बड़े लगभग 7 बाय 7 फुट के बनते हैं। मतलब इतनी बड़ी मूर्तियां यहाँ पर बनती है। इन्हें पकाया भी जाता है, मतलब इतनी बड़ी मूर्तियां बनाकर वो लोग उसे पकाते भी है। इन कलाकारों में से कुछ नाम है, मतलब ऐसे अच्छी मूर्तियां बनाने वाले जो कलाकार हैं उनके नाम उन्होंने बताए हमें। किशन लाल कुम्हार, खेमराज कुम्हार, लोकर लाल कुम्हार,
यहाँ कुछ कुम्हारों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मास्टर क्राफ्टमैन भी मिल चुका है, मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल के अवार्ड भी उन्हें मिले हैं। देश के इन आदिवासियों और लोक कलाकारों की कृतियां विदेश में भी प्रदर्शित की गई है। मतलब ये इतनी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं कि उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत में ये मूर्तियां मिलती है ऐसी बात नहीं है, तो अब विदेशों में भी ये सारी चीजें मिल रही है। हम वहां जाकर भी इन कलाकारों को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक जाना। अब उभरी हुई मूर्तियां कैसे बनती हैं वो, हाँ, और चाक से बनने वाली मूर्तियां कैसे बनती हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, अब हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.